हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे, होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, तो दिवाली की छुट्टियां लग चुकी है, लेकिन हमने ठाना है कि इंजॉय के साथ पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, इंजॉय भी चलना चाहिए और पढ़ाई भी कंटिन्यू चलनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस की क्लास तो हम यहाँ पर आज लाइव लेने वाले हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स की क्लास है उसको मैं आपको रिकॉर्ड करके सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ सकते हैं, मतलब पढ़िए। ठीक, ओके। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किए थे वो किए थे हमने 6 नंबर का और 7 नंबर का। ठीक, अब आज हम 8 नंबर का और 9 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, अब मैं आपको पहले बोल दूं यार कि जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पहले आपको बता दिया जाए कि ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली चीज आप सभी बच्चे इंपोर्टेंट लगा ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है दोस्तों, एनसीईआरटी बुक में सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आरबीएससी के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। ठीक है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो आपको प्रूफ करना है, तो आप आराम से देख सकते हैं कि दोस्तों ये वाला जो पार्ट है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं और ये वाला जो पार्ट है इसको हम राइट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल एच एस, ओके, और ये हो गया हमारा भाई आर एच एस। इतनी बात सभी बच्चों को पता है? हाँ सर, बिल्कुल पता है। सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं दोस्त, तो मैं एलएचएस वाला जो पार्ट है उसको मैं लेने वाला हूं। ठीक है, तो एलएचएस पार्ट में मैंने लिखा साइन ए प्लस कोसेक ए, इसका हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। ठीक है ना, मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लिया। ठीक है, ऐसा कैसा मैंने यहाँ पर छाप लिया। सर अब क्या करें, मैंने तुमसे बोला था, पहली चीज मैंने तुमसे बोला था कि भाई जहां तक हो वहां तक आप बेसिक मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। जहां तक हो आप वहां पर क्या कीजिए, बेसिक मैथमेटिक्स पे फोकस कीजिए। आप आराम से देख सकते हैं यार, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि भाई इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैंने कहा कौन सा? सर a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? तो ये होता है सर a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। क्या बात सही है? हाँ सर, बिल्कुल बात सही है। तो मैंने क्या किया भाई, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई, यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद अब देखो, उसके बाद दो बार ये फॉर्मूला लगेगा दोस्त। एक तो ये a और b इसका होल स्क्वायर, एक इसमें a और b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूं। ठीक है, ध्यान देना भाई, सबसे पहले हम इसमें लगा रहे हैं। तो देखो ये किसका काम करेगा, आपका a का, ये किसका काम करेगा, b का। ऐसे ये इसमें a का और ये इसमें b का। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, तो सबसे पहले क्या आएगा, a स्क्वायर। तो आपको पता है कि सबसे पहले यहां पर आएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर है, ध्यान से देखना। प्लस, तो ये प्लस 2ab, तो यानी कि ये 2a, a का मतलब कितना, साइन ए, और b का मतलब क्या है भाई, कोसेक ए। आप समझदार बच्चे हैं, आराम समझ पा रहे होंगे। और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बोले तो दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा भाई, कोसेक स्क्वायर ए। बड़ा सिंपल है, आराम से। चलो ठीक, तो ये तो किसका हो गया भाई, इसका है ना। इसके बाद में देखो ब्लैक पेन से लिख रहा हूं प्लस, प्लस का मतलब है अब अलग पार्ट हो चुका है ये। ठीक है, अब अगर अलग हो चुका है तो सीधी सी बात है, यहां पर इसमें लगेगा। इसमें भी देखो ये ए है और ये बी है। ए क्या है, कोस है, बी क्या है, सेक बी, सेक ए, सॉरी है ना। तो देखो यहां लगाओ ए स्क्वायर, तो यानी कि बोले तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2ab, तो ये 2a क्या है भैया, कोस ए। ठीक है, ए क्या है भाई, कोस ए। अच्छा, इस इंटू को लगाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, है ना। 2a और b, तो मतलब बोले तो सेक ए। ठीक है, तो ये हो गया 2 कोस ए और सेक बी, और प्लस बी स्क्वायर मतलब बोले तो सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। आराम से देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए। ठीक है, तो एक बार तो मैंने यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहां से यहां तक। एक बार मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, यहां से यहां तक। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें सर, तो मैंने कहा देखो भाई, कोई ना कोई फॉर्मूला तो अप्लाई हो रहा होगा ना। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमें नजर आएगा। इसलिए देखो, एक चीज आप ध्यान से देखो, जैसे यहाँ साइन स्क्वायर है और यहाँ कोस स्क्वायर है, तो पहली चीज तो आपकी नजर यहाँ पे पड़ी होगी कि सर ये देखो, ये साइन स्क्वायर ए है और ये कोस स्क्वायर है। सर ये चीज जो है ना,
ये बहुत प्यारी चीज है सर। मैंने कहा क्यों? नहीं सर बिल्कुल ये तो बहुत प्यारी चीज है, क्योंकि हर बच्चा जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। सभी बच्चे ने मन में सोच लिया होगा, है ना? आपने मन में सोच लिया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है? 1। थीटा से बिल्कुल नहीं घबराना, यहाँ पर ए बी सी डी कुछ भी आ सकता है, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है सर। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? 1। और इसके अलावा कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है? हाँ सर बिल्कुल, बहुत सारी चीजें यहाँ पर लग रही है। देखो एक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक बार मैं पहले नॉर्मली लिख देता हूँ, ठीक है? मैंने लिखा, अच्छा उसके बाद आप थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ये वाली जो चीज है ना, ये वाली चीज यहाँ पर, ये वाली चीज भी कुछ आपको बता के जाएगी, ठीक है? और एक ये वाली चीज भी आपको कुछ बता के जाएगी। सर क्या है, क्या है? तो भाई क्या है नहीं, आप थोड़ा ध्यान से समझिए, है ना? पहला फॉर्मूला जो यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मैं लगा के बताता हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे भाई कि साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हमारा मेन फॉर्मूला, इसका वैल्यू क्या होता है? 1। अभी थीटा की जगह ए हो सकता है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है? ये लगा। उसके बाद साथ ही आप एक चीज समझो कि यहां पर आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है? 1/कोसेक ए। पढ़ा हुआ है आपने, याद रखिए, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन ए इक्वल टू 1/कोसेक ए होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि कोस ए इक्वल टू क्या होता है? 1/सेक ए होता है बेटा। क्या होता है? 1/सेक ए। और भाई तुम्हें ये पता है कि अगर ये ऐसा होता है तो मैं इसको इधर लेके जाऊं तो आपको पता ही हो जाएगा आपका साइन ए कोसेक ए। सुनो ध्यान से, ये साइन है और इधर जाएगा तो कोसेक ए, और इक्वल टू क्या बचेगा दोस्त? 1। और ऐसे याद कर, ये है कोस ए, ये इसके साइड में, अगर इधर ये इधर आया तो ये भी क्या होगा? इधर आएगा बेटा। अगर ये भाग में तो इंटू में आएगा, भाग में तो इंटू में आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा तेरा कोस ए, और इंटू में ये हो जाएगा बेटा तेरा सेक ए, और इक्वल में क्या बचा बेटा? 1। आराम से, बड़ी बेसिक मैथ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको कर दे बेटा पैक्ड इन द डिब्बा। क्या करते बेटा? इसको पैक्ड इन द डिब्बा, ठीक है? अब क्या करें? अभी कुछ भी नहीं भाई, इन दोनों को गायब करो, इसकी जगह लिखेंगे 1, ठीक है? और बेटा जहां पर देखो ये साइन ए कोसेक ए की वैल्यू भी 1, कोस ए सेक ए की वैल्यू भी 1, ठीक है? तो ये तीन फॉर्मूले में यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूं, सुन लो। देखो बेटा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, दोनों को गायब करो तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1, ठीक? प्लस बेटा ये देखो ये 2 ऐसा का ऐसा इनटू इसकी वैल्यू क्या है भाई? सर 1 है, आपने दिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस ये इसको ऐसा कैसा लिखो? कोसेक स्क्वायर ए, फिर बेटा प्लस, फिर ये क्या है? ये सर गायब हो गया, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर गायब हो गया सर, हमने 1 लिख दिया। उसके बाद सर ये तो देखो ये हो गया 2, कोस ए सेक ए, ये रहा कोस ए सेक ए, कितना है? 1, तो ये हो गया इनटू में 1। और प्लस में क्या बच रहा है सर? सेक स्क्वायर है, यहाँ लिख दो आप सेक स्क्वायर ए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। अब सर, अब मैंने कहा देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा जमा लेते हैं एक बार। तो ये देखो 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा भाई? 2 प्लस, है ना? और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये कोसेक स्क्वायर ए, प्लस 2 इंटू 1 2, और प्लस ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है? अब देखो थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पर जो भी नंबर है उनको ऐड करो बेटा। देखो ये 1 और ये 2 और 2 कितना हुआ? 2 2 4 1 5, तो ये हो चुका है बेटा 5। क्या हो चुका है बेटा? 5। इसको ऐसे लिख दो 5। मैंने जितने भी नंबर है दोस्तों, जितने भी नंबर है दोस्तों, उन सबको मैंने जोड़ लिया। अब क्या बचा सर? तो यहाँ पर एक तो बचता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, और प्लस में क्या बचता है? सेक स्क्वायर ए। मेरे भाई याद कर, कोसेक स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला है और सेक स्क्वायर थीटा का भी एक फॉर्मूला है। जो बच्चे, भाई मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे भाई तेरे को क्या ये फॉर्मूला याद है, क्या ये फॉर्मूला याद है, तो फटाफट अपने मन में सोचा कर। जिनको सोचने में आना है बहुत अच्छी बात है, जिनको सोचने में नहीं आ रहा मैं तो बताऊंगा ही सही, ठीक है? लेकिन पहले सोचा करो, है ना? पहले सोचा करो। मेरे यहाँ पर कोई भी एक स्टेप में लिखा हो ना, तो उसकी अगली स्टेप तुम सोच लिया करो। अगर सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं फिर बोल रहा हूँ तुमसे, ठीक है? तो आप थोड़ा सोचो कि इसका कोई फॉर्मूला है क्या? हाँ बिल्कुल, समझदार बच्चा बताएगा बिल्कुल सर इसका फॉर्मूला है, इन दोनों का फॉर्मूला है। क्या है सर? तो भैया देखो हम इधर की तरफ करेंगे इसको कैलकुलेशन, ठीक है? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई कौन से फॉर्मूला है मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे क्या होती है बेटा? सेक स्क्वायर थीटा। याद कर बच्चा, बिल्कुल। अब बच्चे को याद आ रहा? हाँ सर बिल्कुल, आपने लिखाया था। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है भाई? तो ये होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। याद कर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल याद आ रहा है, बिल्कुल याद आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसका मतलब बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है भाई, है ना? बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है, कुछ भी हो, बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना? हाँ भले से वो काम भी कर रहा है घर का, लेकिन वो पढ़ाई भी कर रहा है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, अति सुंदर।
तो भाई ये चीज हमने देखी, तो इसका मतलब भाई सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जहां कोसेक स्क्वायर थीटा लिख रहा है वहां आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो आप ध्यान से देखें, ये मैंने ब्लैक पेन से यहाँ पर निशान किए, ठीक है। तो देखो हम जमाते हैं यहाँ पर झांकी, तो ये देखो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, अब ये ए है, ए थीटा से कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है। तो ये देखो यहाँ पर ये कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ जाएगा भाई, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे अपन 1 प्लस कोट स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए, क्योंकि अगर यहाँ ए चल रहा है तो ए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये प्लस, ये प्लस, ये देखो ये क्या है सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, मतलब थीटा की जगह क्या आ जाएगा ए। देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब आप क्या करो दोस्तों, इन नंबर को ऐड करो, देखो ध्यान से, ये देखो ये 5 1 6 6 और 1 7, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, तो ये हो गया 7 और क्या बचा, तो ये बचा कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख दीजिए कोट स्क्वायर ए, और क्या बचा प्लस टेन स्क्वायर ए, तो ये लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए। और अब आप अपने आंसर को देखिए राइट हैंड साइड में, ये 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर है, देखो ये आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस 3 3 प्लस 2 एक ही बात है, प्लस में हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो अपने आंसर के अकॉर्डिंग इस 10 को आगे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर है, कोट को पीछे पटक दो तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर है, और ये आ चुका है आपका राइट हैंड साइड और हो चुका है आपका हैंस प्रूव। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों, क्योंकि आपने देखा कि देखो इसमें एक है ना, 2 3 4 कम से कम 6 फॉर्मूले लगे हैं इसमें, ना 6 फॉर्मूला, देखो 1 2 3 4 है ना, और इसके बाद 5 और 6। अब जिस क्वेश्चन के अंदर कम से कम 6 फॉर्मूलाज लग रहे हो, 6 सूत्र लग रहे हो, तो मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं होगा क्या, ऑफ कोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। तो ये आरबीएससी के लिहाज से भी और सीबीएसई के लिहाज से भी, दोनों लिहाज से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो सुनो बच्चों, यार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम अपन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पार्ट को सोल्व करके भी बताना होता है। लास्ट में लिखते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये क्वेश्चन उन्हीं में से है, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन किए, अगर एक क्वेश्चन को हम छोड़ दें, जितने भी हमने क्वेश्चन किए उनमें क्या करते थे अपन, लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और उससे राइट हैंड साइड लाते थे, उसके बाद हेंस प्रूफ लिखते थे। बात सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या करना पड़ेगा अपन को कि देखो ये वाला जो पार्ट है LHS, ये है LHS है ना, और ये वाला जो पार्ट है भाई ये है आपका RHS है ना, RHS। तो अपन को क्या करना है, इसमें LHS को भी सोल्व करना है और RHS को भी सोल्व करना है, और लास्ट में LHS इक्वल टू RHS लाके फिर बोल देंगे ये हेंस प्रूफ है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई LHS RHS को दोनों को सोल्व करना है या फिर सिर्फ LHS को ही सोल्व करके RHS लेके आना है। तो भाई देख बच्चे बात समझ, भाई देख बुक में तो क्या है कि क्वेश्चन के जस्ट नीचे हिंट दिया होता है कि इसमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व कीजिए, तो बुक से तो आपको पता चल जाएगा। एग्जाम में भी कभी कभी हिंट देते हैं और हो सकता है कि हिंट ना भी दे, तो फिर आप कैसे समझे। देखो वैसे तो आपकी प्रैक्टिस रहेगी अच्छे से, तो आपको याद रहेगा कि दोनों पार्ट आपको सोल्व करने, लेकिन फिर भी आप ऐसे समझे। देखो आप LHS को लेते हुए जब आप सोल्व करेंगे ना, तो लास्ट में आते आते आपको खुद ही फील होने लग जाएगा कि यार इसमें LHS से RHS को लाना बहुत मुश्किल है, इसलिए फिर हमें RHS को भी सोल्व करना चाहिए। बस यही एक तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि जिसमें LHS और RHS दोनों को अलग अलग सोल्व करना है। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को करके देखना पड़ेगा, फिर हम इसको फील कर पाएंगे कि हाँ जो सर बोल रहे हैं वो राइट चीज है। ठीक है, ओके दोस्तों आ जाइए, कम ऑन। तो भाई मैं क्या करूंगा, इसके यहाँ पर सबसे पहले 2 पार्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये 2 पार्ट कर लिए, ओके, ये बीच में लाइन खींच दी। तो सबसे पहले भाई मैंने लिया LHS। ठीक है, अब LHS में क्या है, तो यहाँ है भाई कोसेक A और यहाँ है माइनस साइन A। ठीक है, ये एक तो ये हो गया, और इसके साथ क्या है सर, इसके साथ है आपका सेक A और माइनस ये हो गया आपका कोस A। लिख लिया मैंने LHS। अब तो ध्यान दे भाई, है ना, मैंने लिख लिया यहाँ पर LHS लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ध्यान दे सर, अब क्या करें, देखो पिछले क्वेश्चन में a प्लस बी, यहाँ स्क्वायर था तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सोचा, लेकिन यहाँ स्क्वायर भी नहीं है। फिर क्या करें सर, फिर मैंने कहा देख क्या ये पूरा साइन कोस में बदल रहा है, जो हमारी बेसिक चीज है ना भाई, जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना 8.3 के जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन उसमें तेरे को, उसमें तुझे क्या सोचना है कि कैसे भी करके मैं पहले तो साइन कोस में बदलूं। मोस्ट ऑफ टाइम यही सोचना है कि साइन कोस में बदलूं। देख यहाँ साइन है लेकिन यहाँ कोसेक है, यहाँ कोस है लेकिन सेक है। अब तू समझ गया ये साइन कोस में नहीं है, फॉर्मूला लगेगा। और मैंने तुझे बताया हुआ है भाई कि अगर कोसेक आ जाए तो उसको 1 अपॉन साइन लिखेगा, और अगर कोस आ जाए, सॉरी अगर सेक आ जाए तो उसको क्या लिखेगा, तो 1 अपॉन कोस। साइन कोस के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। बाकी अगर मैं बता दूं एक बार, देख टेन थीटा अगर तुझे दिखे तो तुझे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिखना है।
कोट थीटा तुझे दिखेगा तो तुझे उसे कोट थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखना है। अगर सेक थीटा तुझे नजर आता है तो 1 अपॉन कोस थीटा लिखना है, और अगर कोसेक थीटा तुझे नजर आता है तो 1 अपॉन साइन थीटा लिखना है। ये प्यारी प्यारी बातें मैंने बोली थी। सर साइन थीटा कोस थीटा नजर आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, उनको ऐसे कैसे रख, बिगाड़ना मत, है ना, नहीं तो वो तेरे को बिगाड़ देगा फिर। हाँ ध्यान रखना इस चीज, मेरे को थोड़ा ना बिगड़ना है सर, बिल्कुल भाई, है ना। तो भाई हमने कहा कि क्या करें सर, मैंने कहा भाई फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वो चीज स्टार्ट करी और कहा कि भाई यहाँ पर किस किस का फॉर्मूला लगेगा सर, बड़ा सिंपल है भाई। तो एक तो कोसेक ए का और एक सेक ए का, है ना। हमें पता है, सॉरी, हमें पता है कि जो कोसेक ए है उसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए। कोसेक ए को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए, और माइनस साइन ए ऐसा का ऐसा। फिर सेक ए को क्या लिखेंगे, तो सबको पता है 1 अपॉन कोस ए माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा। बड़ा सिंपल है, कुछ भी नहीं किया। यहाँ ध्यान से देखो, जहां पे फॉर्मूला अप्लाई किया ना भाई, वहां पे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, यहाँ भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, आराम से आप देख सकते हैं, हर बच्चे को ये चीज पता है। अब क्या करें, इनका बेसिक बेसिक सोच, फटाफट मन में सोच, मन में सोच क्या करना चाहिए। सोच लिया तूने, सोच लिया तूने, क्या सोचा, मैं बताता हूँ। तूने सोचा होगा सर इसका एलसीएम लेंगे, तूने सोचा होगा कि सर इसका एलसीएम ले लें। तो जिस बच्चे ने ये सोचा ना कि इसका एलसीएम ले लेंगे, बहुत सही सोचा भाई, बहुत सही रास्ते पे जा रहा तू बच्चा, गुड बच्चा, गुड बच्चा। तो देख ध्यान से, तो यहाँ पर हम लेते हैं भाई एलसीएम, है ना, दोनों तरफ ही आएगा एलसीएम। और तेरे को सर ने सिखाया कि एलसीएम कैसे लें। देख इधर ये है तो तुझे बता, अगर इधर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इधर क्या है 1, और इधर कुछ भी नहीं है तो इधर भी क्या है भाई 1। अब तुझे पता है कि एलसीएम क्या आएगा इसका, तो आएगा सर साइन ए। सर ये दोनों मैच करके, ये दोनों मैच करके तो ऊपर का नंबर ऐसा का ऐसा। सर यहाँ माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अगर सर यहाँ 1 है तो तुझे पता है कि 1 का 1 का भाग साइन ए में साइन ए बार, और साइन ए को ऊपर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। बड़ा सिंपल। सर यहाँ तो यहाँ भी एक जगह कोस ए है, एक जगह 1 है, तो भाई आ जाएगा तेरा कोस ए, और कोस ए मैच हो गया तो ऊपर का 1 ऐसा का ऐसा, और माइनस यानी कि 1 का भाग कोस ए में कोस ए बार, और कोस ए को जब कोस ए से इंटू करेगा भाई तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा भाई, कोस स्क्वायर ए। अब फिर मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को देख के कुछ याद आया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को भी कुछ याद आया। सोच 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 फटाफट, और मैं बताता हूं तेरे को क्या याद आया होगा। अगर ये चीज जो मैं बता रहा हूं अगर तेरे को याद आया होगा तो समझ लेना भाई तू बहुत सही रास्ते पे है ना, ट्रिग्नोमेट्री तेरी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ मुस्कुरा दे भाई एक बार, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ तेरे को ना, फॉर्मूला बताता हूँ भाई, तू चिंता मत कर भाई, अपन साथ में बिल्कुल, है ना, एकदम मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे अपन, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो देख अपने पास एक फॉर्मूला होता है भाई साहब, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या होता है, बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ये फॉर्मूला होता है। हाँ सर होता है, होता है। अब यहां से हमने दो फॉर्मूले निकाले थे कि सर क्या हो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ लूं तो भाई क्या होगा, पकड़ ले भाई, क्या दिक्कत है, साइन स्क्वायर थीटा को पकड़ा तो तुझे पता है कि इधर की तरफ है 1, और ये वाली चीज है भाई ये इधर की तरफ आएगी तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जहां पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा वहां तो साइन स्क्वायर थीटा लिखेगा। और सर अगर एक बार कोस स्क्वायर थीटा को पकड़ ले तो आराम से देख, तो कोस स्क्वायर थीटा को अगर पकड़ेगा तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो आंसर बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बना। तो ये दो फॉर्मूले यहां से निकल के आते हैं ना, ये दो फॉर्मूलाज यहां से निकल के आते हैं। तो इसका मतलब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का। बड़ा सिंपल है ना। और तो कंफ्यूज मत हो यार, तेरे को ये चीज पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, याद है। हाँ तो सिंपल से याद रख, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो भाई 1 में से कोस स्क्वायर थीटा जाएगा, और अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो 1 में से साइन स्क्वायर थीटा जाएगा, क्योंकि दो ही तो चीजें हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अगर साइन को पकड़ेगा तो 1 में से कोस चल जाएगा, कोस को पकड़ेगा तो 1 में से साइन चल जाएगा। अरे एक को पकड़ेगा तो दूसरा तो जाएगा ना भाई, है, एक को पकड़ेगा तो दूसरा तो जाएगा ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भाई मैंने कहा देख फिर लिखते हैं, आ जाओ हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा, तो आएगा सर कोस स्क्वायर ए। अच्छा थीटा से कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले बोल चुका हूं, है ना, थीटा की जगह कुछ भी आ सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर। तो यहां पर लिखो भाई, तो यहां पर मैं क्या करता हूं एक्चुअली ब्लैक पेन का यूज करता हूं ताकि आपको याद रहे कि हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहां पर जो वैल्यू आएगी ऊपर ये आ जाएगी कोस स्क्वायर, और यहाँ ए चल रहा है इसलिए ए, ठीक है। और ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ ए इसलिए हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ओके सर, अब नीचे तो भाई वो नीचे ऐसा कैसा, देखो यहाँ साइन है तो लिख दो साइन ए, यहाँ क्या है कोस है लिख दो कोस ए। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई, आई कि नहीं आई, आ गई, बिल्कुल आ गई, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया। अब क्या करें सर, अब अगर कैंसिल आउट हो रहे ना भाई, अगर कट रहे तो काटो, कट रहे तो काटो। सर कैसे, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अच्छा तुम्हें पता है ना
कि ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भाई लोग, ये देखो साइन ए, क्या है ये साइन है। अब यहाँ पर साइन है दो बार है, साइन स्क्वायर ए का मतलब है साइन ए इंटू साइन है। मैं एक बार और लिख देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ये ऐसे कोस ए स्क्वायर ए का मतलब है कोस ए इंटू कोस ए, ठीक है। और अपोन में आ जाएगा तेरा साइन ए। और इधर देखो ध्यान से, ऊपर है ये साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। और अपोन में क्या है तेरा कोस ए। क्लियर। अब देख ध्यान से, ये देख, ये साइन ए से ये साइन ए खत्म, ये कोस ए से ये कोस ए खत्म। सर क्या बचा? तो देखो ध्यान से क्या बचा, इधर बचा बेटा कोस ए इंटू, अच्छा दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, अगर दो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो वो उसके बीच में इंटू होता है। और इधर से क्या बचा बेटा साइन ए। अब तुझे पता है साइन है कोस ए को तो कुछ लिख ही नहीं सकते ना, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। अब भाई एक बात बता, कि इससे इस चीज को लाना पॉसिबल लग रहा है तेरे को? बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है ना। तो यहां से हमें फीलिंग आई कि यार ऐसा करता है आरएचएस को भी सोल्व कर लें, ठीक है। तो ऐसे फीलिंग आएगी अपन को, ठीक। तो अब मैं ले रहा हूं भाई यहाँ पर आरएचएस, राइट हैंड साइड ले लो भाई, बहुत बढ़िया सर। अच्छा लिखो, तो 1/10A प्लस कोट ए लिख दिया सर ने, देख ले। तो मैंने आरएचएस वाला पार्ट लिख दिया भाई, है ना। तू जग रहा है ना भाई, जग रहा है? ओके भाई, ओके भाई, मैंने लिख दिया। अब तू मुझे एक बात बता भाई, है ना, कि टेन थीटा अगर तेरे को दिखे तो क्या लिखेगा? थोड़ी देर पहले बोला था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मन में गुनगुना ले। कोट थीटा को क्या लिखेगा? हाँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। बहुत बढ़िया, तो बहुत प्यारा बच्चा है यार भाई। हाँ मेरे को पता है तू बहुत प्यारा बच्चा है, पढ़ता है भाई, मेहनती बच्चा है तू, ठीक है। और अब तो हम ऑफलाइन के साथ साथ देखो ऑनलाइन में भी पढ़ रहे हैं, तो अभी तू और मेहनती वाला होने वाला है, ठीक है। 95 प्लस मार्क्स चाहिए भाई मैथमेटिक्स में, ठीक है, 95 प्लस। और वीडियोस देख लो सारे, 95 प्लस ऑटोमेटिकली आएंगे, कुछ चिंता नहीं है। 100 भी ला सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपको वीडियोस भी देखने पड़ेंगे भाई, वीडियोस भी देखना, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो +5 मार्क्स में हमारे अच्छे से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आ जाओ, अब देखो भाई, है ना, अब देखो ध्यान से, ठीक है। तो भाई सर यहाँ पर दो फॉर्मूले लगाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर सर दो फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे, कौन कौन से सर? तो ध्यान से देखो भाई, एक तो आपको पता है कि टेन थीटा नजर आएगा, तो हम इसको लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। और एक सर यहाँ पर कोट थीटा नजर आएगा, तो उसको हम लिखेंगे सर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और सर नजर भी आ चुका है, तो लिख दो भाई, तो 1 अपॉन, देखो ध्यान से, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो टेन ए की जगह हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन कोस ए, प्लस कोट की जगह कोस अपॉन साइन, तो हो जाएगा कोस ए और अपॉन साइन ए। जहां जहां थीटा है वहां ए कर दो, क्योंकि यहाँ ए चल रहा है। फिर सर ये तो वही वाली चीज होगी, 1/2 प्लस 2/3, ऐसी कंडीशन में सर एलसीएम लेते हैं। सर क्या लेते हैं? एलसीएम लेते हैं भाई। तो देख ऊपर का 1 तो ऐसा कैसा, अब मैं नीचे एलसीएम ले रहा हूँ, थोड़ा अलग पेन का यूज कर रहा हूँ इसके लिए ना, ये वाली चीज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली चीज का। तो हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, सर क्या आएगा एलसीएम? कोस है साइन है, तो ऐसा कैसा आ जाएगा? साइन ए कोस ए, ठीक है, आया। अब सर तो भैया एसी कंडीशन में सुनो, एसी कंडीशन में जब भी यहाँ अलग अलग आता है तो बड़ा सिंपल मामला रहता है। देखो कोस ए से कोस ए मैच हो गया, बस ऐसे देखो आप, ये जो कोस है इससे कोस ए मैच हो गया, खत्म। कोस ए से कोस ए खत्म, क्या बचा? साइन है। साइन ए को साइन ए से इंटू किया तो क्या बचेगा भाई? साइन स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, बड़ी बेसिक चीज है कि इसका भाग इसमें दो, तो इसका भाग इसमें देंगे तो कोस ए से कोस ए कटेगा ना, कौन बचेगा? साइन है। साइन है साइन है साइन स्क्वायर है, ये हो गया, प्लस साइन ए का भाग देंगे इसमें तो साइन है फ्री, कौन बचा? कोस है। कोस ए से इंटू होगा तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर है। अगर तेरे को अगर किसी स्टेप में दिक्कत रहेगी होगी ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो रिकॉर्डेड है, पीछे जा, वापस देख और फिर वापस आ, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करें? अरे भाई ये चीज नजर है तेरे को, ये वाली चीज देख ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसका मतलब तो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम तो जानते हैं सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बिल्कुल भाई, तू समझ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू रखो भाई, तो 1 अपॉन, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी? 1, ये लिख दिया 1। और अपॉन में क्या है भाई? तो यहाँ है साइन ए और ये हो जाएगा कोस ए, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ कि कभी भी अगर ऐसी चीज आए कि 1/2/3, तो क्या करते हो तुम? इसकी टांगे ऊंची करते हो बच्चा, है ना। रेसिप्रोकल मतलब बोले तो पलटने पर, ठीक है, बातों को पलटने पर। तो ये हो गया 1 इंटू ये 2/3 को क्या लिखते हो आप? 3/2 लिखते हो, लिखते बिल्कुल लिखते हैं सर। तो ऐसे मेरे भाई सीधी सी बात है, इसको भी तो ऐसे लिखेगा कि देखिए 1 तो ऐसा का ऐसा, ये ऊपर का 1 तो ऐसा का ऐसा, और इंटू में नीचे वाली चीज को पलट दे भाई। तो जब नीचे वाली चीज को पलटेगा तो हो जाएगा साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, ऊपर और नीचे आएगा 1। तो यानी कि अल्टीमेट आंसर क्या बना भाई? साइन ए और कोस ए, साइन ए और कोस ए। देख ध्यान से, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए,
कोई दिक्कत नहीं, 2 into 3, 3 into 2 एक ही बात है। तो इसका मतलब ये था आपका LHS, ये था आपका RHS। यहां से पता लगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो गया, राइट हैंड साइड, और ये हो जाएगा आपका हेंस ट्रूथ। ठीक है, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखिए, मैं डाउट को पढ़ के और फिर वापस नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ठीक है, आप सभी बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक करें, है ना, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें, फैलाएं, है ना। एजुकेशन बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए दोस्तों, एजुकेशन अपने दोस्तों तक प्लीज, जो भी अपने जो दोस्त हैं, स्कूल के दोस्त हैं, कोचिंग फ्रेंड्स हैं, उन सब तक इस वीडियो को आपको फैलाना है, स्प्रेड करना, भले से वो कोचिंग जाते हैं, भले से वो कोचिंग नहीं जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे दोस्तों जो हो सकता है जिनको कोचिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही हो, ठीक है, किसी कारणवश वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम वो वीडियो देख के कुछ एडवांटेज ले सकें। ठीक है, और वहां तक अगर एजुकेशन पहुंचती तो मुझे बहुत खुशी होगी, और मैं चाहता हूं कि एजुकेशन हर बच्चे को मिलनी चाहिए, इसलिए हमें इंडिया लेवल पे आना है। ठीक है, तो प्लीज आप जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें, और यहाँ पर वीडियो आना नहीं रुकेंगे, कंटिन्यू जो है वीडियोस आते रहेंगे। ठीक है, आप अपनी मेहनत को कंटिन्यू करते रहे, और हम धीरे 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 ऑनलाइन में और अच्छी क्वालिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हर चीज में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द चीजों में बहुत ज्यादा सुधार होकर आपके पास आएंगे हर चीज में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।